अब आपको एआई के जरिए दिखाते हैं कि आखिर नेपाल में जो तबाही आई वो आई कैसे। दरअसल बुधवार की सुबह 8:37 पर नेपाल चीन सीमा के पास तेज झटके महसूस किए गए। पहले इसे भूकंप माना गया, लेकिन ये भूकंप नहीं था, बल्कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ लेंदे खोला नदी में गिरा था और इससे बर्फ, चट्टान और मलबे का भारी दबाव बना। पानी और मलबा जमा होने के बाद अचानक ये आगे बढ़ने लग गया और इसकी वजह से बहुत तेज फ्लैश फ्लड आ गया। संकरी पहाड़ी घाटियों में पानी की रफ्तार बेहद तेज हो गई और रास्ते में आने वाले पुल, सड़कें और बस्तियां सब कुछ प्रभावित हुआ। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, एआई जनरेटेड ये तस्वीरें हैं। ग्लेशियर टूटने की घटना से करीब 5.2 तीव्रता की भूकंपीय रीडिंग दर्ज हुई थी। इसलिए शुरुआत में ऐसा माना गया कि जो तबाही मची उसका मुख्य कारण भूकंप था और तिब्बत से आई इस बाढ़ ने नेपाल में भारी तबाही मचाई, जलजला मचा दिया। माना यह जा रहा था कि इसका असर बिहार पर भी इसी पैमाने पर पड़ सकता है। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक बिहार में स्थिति जो है वो इतनी बेकाबू नहीं हुई है, स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। और आइए अब खबर तो समझिए, नेपाल की बाढ़ का बिहार में असर क्या है, आपको हम ये विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि नेपाल में आई बाढ़ कितनी भयावह और कितनी गंभीर है। नेपाल में आई फ्लैश फ्लड में 332 से ज्यादा लोगों की जान जाने की सूचना मिल रही है। 1,500 की तलाश अभी भी जारी है। 228 भारतीय भी इसमें लापता बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि तिब्बत में 200 भारतीय संपर्क में है, ऐसा जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से बयान जारी किया गया है। नेपाल में 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है, ये भी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। 47.5 टन राहत सामग्री नेपाल के लिए भेज दी गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई है। नेपाल में 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तबाही थी वो कितनी भीषण और भयावह थी। और अब आप बिहार में बाढ़ की स्थिति को समझिए। तो देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण किया वहां का। बाढ़ की स्थिति अब बिहार में धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है और स्थिर हो रही है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। प्रभावित इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि बहाव वाले जो इलाके हैं वहां आप ना जाएं। अगर पानी का वहां पर जल स्तर ज्यादा है तो उस क्षेत्र से आप दूर रहें। इसके साथ ही आपको बता दें कि बगहा डैम और गंडक नदी का जो जलस्तर है वो भी अब धीरे धीरे घटने लगा है, जो कि एक अच्छी खबर है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी आसानी से पास हो सके और पानी के दबाव में लगातार कमी भी देखी जा रही है। सेंट्रल वाटर कमीशन लगातार हर घंटे पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 9 टीमें बिहार में अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं और राहत बचाव को लेकर अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि नेपाल की बाढ़ से बिहार में इतना हाई अलर्ट आखिर क्यों है। तो देखिए, नेपाल की जो त्रिशूली नदी है, वही नदी जिसमें बाढ़ आई है, वो बिहार की गंडक नदी में आकर मिलती है और ये गंडक नदी बिहार के अलग अलग जिलों से होकर गुजरती है। इसमें वाल्मीकि नगर क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण का, पूर्वी चंपारण जिला भी आता है जहां से ये गंडक नदी गुजरती है। गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली ये नदी होते हुए आती है और फिर पटना पहुंचकर ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है और इसलिए बिहार सरकार इतनी अलर्ट मोड पर है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे गंगा के कारण बिहार में आई बाढ़ की। नेपाल की बाढ़ से पहले ही बिहार में भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था और हालांकि अभी तक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू जरूर हुई है, पर खतरा अभी तक टला नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़, जिसे सुनकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर क्या ये कभी खत्म होगी।
बिहार एक बार फिर से उसी बाढ़ से परेशान है। वैशाली में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। देसरी प्रखंड का गनियारी गांव चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। घर डूबे हुए हैं, रास्ते पानी में समाये हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे ठिकानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। गंगा का पानी गांव में घुसने के बाद करीब 104 परिवार पिछले 8 दिनों से बांध पर रहने को मजबूर हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, मवेशी हो या घर का सामान, सब कुछ घर से बाहर निकलकर अब बांध पर टिका हुआ है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बांध पर रह रहे लोगों तक जरूरी राहत पहुंचाई जा रही है। महनार टीम के नेतृत्व में टीम लगातार मौके पर मौजूद है। राहत शिविर और मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें भी तटबंध पर 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। पूरा अलर्ट मोड में बिहार सरकार है। पूरा जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग अलर्ट मोड में है और जैसी तैयारी है, भगवान न करे कोई बात हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आता है तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है इस क्राइसिस से निपटने। वहीं भागलपुर के सुल्तानगंज में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अजगैबीनाथ से लेकर नमामि गंगे घाट तक चारों तरफ पानी ही पानी है। घाट पर बना पंडाल और मुख्य कार्यक्रम स्थल पानी में डूब चुके हैं। निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर गांव में गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का पानी अब गाँव में प्रवेश कर गया। गाँव की गलियां हो या फिर घर के आंगन, सभी जगह 2 फीट तक पानी बह रहा है। तस्वीर अलग अलग जिलों की भले है, लेकिन दर्द इन सभी का एक जैसा है। किसी का घर पानी में डूबा है, किसी की फसल बर्बाद हुई है, किसी ने अपने बच्चों और मवेशियों के साथ बांध पर शरण ले रखी है। सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जरूरत है बाढ़ पीड़ितों तक मदद की हर संभव कोशिश पहुँचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने जरूर लगा है, लेकिन अभी भी बाढ़ का खतरा जो है वो टला नहीं है। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार में गंगा नदी के कारण जो भीषण तबाही आई है उसको आपको समझाते हैं। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। पटना सहित कई जिलों के निचले इलाके इसकी वजह से जलमग्न हो गए। दियारा क्षेत्र में अभी भी बाढ़ का संकट लगातार बना हुआ है। आप समझिए कि किन जिलों में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो राजधानी पटना का नाम है, जहां गंगा नदी का जलस्तर जो है वो अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। इसके अलावा भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, वैशाली, रोहतास और ऐसे 12 जिले गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से प्रभावित है और इसमें 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। और अब आप समझिए कि सरकार इस बाढ़ से निपटने के लिए क्या कर रही है। बिहार सरकार के अनुरोध पर फरक्का बराज, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसके सभी गेट खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद शुवेंदु अधिकारी से बात की थी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से, जिसके बाद फरक्का का सभी जो गेट है वो खोल दिए गए और अब फरक्का बराज से गंगा नदी का पानी जो है वो तेजी से बाहर निकल रहा है बिहार से। बाढ़ के दबाव को कम करने में इसकी वजह से बड़ी मदद मिली है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य भी लगातार बिहार सरकार की तरफ से जारी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुविधा मिल सके। जल संसाधन विभाग स्थिति पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। तकनीकी टीमें जो हैं वो तटबंध जिन टूट गए हैं उनको ठीक करने में जुटी हुई है। आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी लगातार की जा रही है और सरकार की कोशिश है कि बाढ़ की जो स्थिति है उस पर नियंत्रण ना पाया जाए, अगर कम से कम तो लोगों को राहत सामग्री समय पर पहुंचाई जा सके।